भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं, उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। इसमें चूंकि कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग इस पर विचार करेंगे कि कौन वहाँ जाएगा, कैसे करेगा। लेकिन ऐसे सब महापुरुषों के कार्यक्रमों को उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए। चाहे हरियाणा के नाम को कई बार वो उल्लेखित कर चुके हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, चाहे हमारी खेलों की है, चाहे अन्य विषयों पर है, तो कई बार सर एक आपने शुरुआत कर दी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। वीरांगना का एक बयान आया है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था जो वहाँ पर। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं, उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से झांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। सर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लगातार प्रदेश में, ही बात करें। एक चिंता की बात है, कोरोना के बारे में जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं, अभी तक हरियाणा में 8 केसेस ऐसा दर्ज हो चुके हैं। अभी आगे न बढ़े, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार, सब लोग बड़े सतर्क हैं। कल भी नीति आयोग की बैठक के अंदर भी ये विषय आया था, तो सब तरफ ध्यान है, इस विषय को आगे न बढ़ने दिया जाए। फिर भी हर चीज़ के लिए उसकी यानी एक सावधानी ये बरतनी चाहिए और उसकी तैयारियां सारी हमारी पहले से जैसे हैं, वो सब तैयारियों को बखूबी सबके नज़र वहाँ है, ध्यान किया हुआ है। जो भी कोई इस प्रकार के उपाय करने होंगे, सबके लिए उपाय किए जाएंगे। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, करनाल के ही गांव सालवन में मनाई जा रही है। देखिए, कार्यक्रम तो देश में, प्रदेश में और सब जिलों में बहुत से होंगे। इसमें चूंकि प्रदेश की योजना से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग इस पर विचार करेंगे कि कौन वहाँ जाएगा, कैसे करेगा। लेकिन ऐसे सब महापुरुषों के कार्यक्रमों को उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और हमने ये परंपरा डाली थी, उस परंपरा के अनुसार अभी भी काम चल रहे हैं कि संत महापुरुषों के जो उनकी स्मृतियां हैं, जो उनके जन्म दिवस हैं, जो उनके विचार प्रसार की अवसर आते हैं, उन पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम किए जाए, ताकि समाज में एक जागरूकता और महापुरुषों के विचारों का जो एक विषय वो आगे प्रतिपादित होता रहे। नई पीढ़ी जो है उनके विचारों से अवगत होती रहे। राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया है और आज तक तरपाल नहीं डाली गई और कई बरसातें हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है। ये बरसात चूंकि असामयिक हो रही है, फिर भी इसकी चिंता हमारी प्रदेश सरकार कर रही है और उसमें जितना भी आवश्यक इंतजाम है वो सब किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया है, वो ऐसी जगह जा रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, देश की एक बड़ी एक त्रासदी जिसको कहना चाहिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में जो पीड़ित परिवार हैं, वो सामाजिक दृष्टि से सबको सब जगह जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन चीज़ों पर राजनीति करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है जिसके ऊपर मुझे बयान देना चाहिए। देश चिंतित है, तो ये चिंता स्वाभाविक है, विपक्ष ने व्यक्त की है। आज सारा देश इस प्रकार की बातों को लेकर के इकट्ठा है। सब लोग, हरियाणा का नाम मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उनका पूरा ध्यान जैसे सब प्रदेशों पर है, वैसे हरियाणा पर भी रहता है। उन्होंने आज हरियाणा का नाम भी लिया, गुरुग्राम का नाम भी लिया, तो ऐसी जो भी बातें हरियाणा के नाम को कई बार वो उल्लेखित कर चुके हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, चाहे हमारी खेलों की है, चाहे अन्य विषयों पर है, तो कई बार सर एक आपने शुरुआत कर दी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए जो सेंटर बनाया गया था, उसको लेकर काफी तकलीफ जो है लाइसेंस बनवाने में आज तक। एक बार चलो, आपने जानकारी दी है तो मैं इसको जरूर ध्यान करूंगा कि वो तकलीफ में उनको ना। धन्यवाद।